हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमने जो पिछले लेसन में जो देखा था उसमें हमने सांद्रता की बात की थी। सांद्रता में हमने द्रव्यमान प्रतिशतता की बात कर ली, लेकिन अब सेकंड जो है अपने द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, उसकी आज हम बात करेंगे। तो यहाँ हम सेकंड जो सांद्रता का पद है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की बात करेंगे। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। किसी भी विलयन में विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। जैसे किसी विलय पदार्थ के भार भागों की संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो। नेक्स्ट, विलय की ग्राम में मात्रा जो विलयन के 100 ml में उपस्थित हो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे किसी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो उसे हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। नेक्स्ट, विलय की ग्राम में मात्रा जो विलयन के 100 ml में उपस्थित हो इसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को W/V % से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात द्रव्यमान प्रतिशतता द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता विलय पदार्थ का भार, ये किस में होगा, ग्राम बटे विलयन का आयतन, ये अपने पास ml में होगा × 100।
तो ये अपने पास में इसका सूत्र व्युत्पन्न हो गया द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता का। माना विलय का भार WV और विलयन का आयतन V। तो यहाँ से W/V % बराबर WV ये किस में बेटे ml में इंटू 100। यहाँ से हमने द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता निकाल ली है, इसका सूत्र निकाल लिया है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझेंगे। एग्जाम्पल 20 ग्राम नमक को जल में घोलकर 180 ml विलयन बनाया जाता है। विलयन बनाया जाता है। द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता ज्ञात कीजिए। प्रति सत्ता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम हल करते हैं इसे। तो दिया गया है जो भी हमें दिया गया वो सारा अपन नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। 20 ग्राम नमक, यहाँ ये नमक क्या है NaCl है, को जल में घोलकर 180 ml विलयन बनाया जाता है। द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता ज्ञात कीजिए। तो 20 ग्राम नमक की जब बात कर रहे हैं तो नमक अपने आप में क्या है विलय पदार्थ है और 180 ml विलयन है। तो यहाँ अपन ने बात कर ली विलय पदार्थ का भार किस में दे रखा है ग्राम में। ये अपने पास कितना है 20। विलयन का आयतन हमें कितना दे रखा है 180 ml। सूत्र में लगाएंगे इसे। द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता तो विलय पदार्थ का भार बटे विलयन का आयतन इंटू 100। विलय पदार्थ का भार किस में है ग्राम में है। विलयन का आयतन किस में है ml में है। दोनों चीज़ें हम रख देंगे। विलय पदार्थ का भार कितना है 20 ग्राम है, हमने लिख चुके। तो 20 बटे 180 किसका ये विलयन का क्या है आयतन है इंटू 100। W/V%। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ एक सिंपल सी बात है कि यहाँ
एक टर्म्स तो अपने द्रव्यमान दे रखा होगा इसका मतलब भार दे रखा है। दूसरा ml में होगा, यहाँ विलय पदार्थ किस में होगा, ग्राम में होगा, और विलयन का आयतन किस में होगा, ml में होगा। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करेंगे, विलय पदार्थ का भार बटे विलयन का आयतन। इस हिसाब से हम इसका क्वेश्चन को हल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं अब। नेक्स्ट सांद्रता की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सांद्रता है आयतन आयतन प्रतिशतता। इसे हम आयतन प्रतिशतता भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि विलय पदार्थ के आयतन भागों की संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो उसे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। विलय पदार्थ के आयतन भागों की संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो उसे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लें इसमें कि विलय पदार्थ की ml में मात्रा जो विलयन के 100 ml में उपस्थित हो उसे आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता कहते हैं। विलय पदार्थ की ml में मात्रा जो विलयन के 100 ml में उपस्थित हो उसे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आयतन प्रतिशतता कहते हैं या आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे V/V% से प्रदर्शित करते हैं अर्थात आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता विलय पदार्थ की मात्रा विलय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन
विलयन का आयतन, दोनों चीज़ें हमें एम एल में होंगी, एम एल इनटू 100, क्योंकि प्रतिशतता में ज्ञात करनी है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। विलय पदार्थ का आयतन WV, विलयन का आयतन सपोज करें विलयन का आयतन है, तो विलयन के आयतन किस किस का आयतन होगा, विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो यहाँ विलय पदार्थ का आयतन, विलय पदार्थ का आयतन प्लस विलायक का आयतन, विलायक पदार्थ का आयतन। विलय पदार्थ का आयतन, तो विलय पदार्थ का आयतन मैंने कितना माना है, WV माना है। विलयन के आयतन की बात करेंगे तो विलय पदार्थ का आयतन WV मान लेते हैं, और विलायक का आयतन मैं कितना मान लेता हूँ, VA मान लेता हूँ। अतः आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, तो सूत्र के अकॉर्डिंग देख, नेक्स्ट ऊपर देखते हैं। तो यहाँ आयतन प्रतिशतता की बात कर रहे हैं, आयतन प्रतिशतता, तो यहाँ देखेंगे विलय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। विलय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन, दोनों टर्म से अपने ml में है, इंटू 100। हमें पता है जो विलयन बना है वो विलय पदार्थ और विलायक दोनों से मिला है, तो यहाँ हम बात करते हैं विलयन का आयतन बराबर विलय पदार्थ का आयतन, प्लस विलायक पदार्थ का आयतन, यहाँ मैंने माना विलय पदार्थ का आयतन VB, माना विलय पदार्थ का आयतन VB, और विलायक पदार्थ का आयतन VA। अतः आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता, इसे हम डिनोट करते हैं V/V% से।
यहाँ देखेंगे हम विलय पदार्थ का आयतन। विलय पदार्थ का आयतन कितना माना है हमने, Vb, प्लस विलय पदार्थ का आयतन प्लस विलायक पदार्थ का आयतन दोनों मिलकर क्या बना देंगे, विलयन का आयतन। तो Vb प्लस Va और ये सब किस में है, ml में, इनटू कितना हो जाएगा 100। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे और भी समझते हैं। एग्जाम्पल, चालीस ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है, विलयन बनाया जाता है। आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हल। तो दिया गया क्या है, 40 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है। अर्थात 40 ml एथेनॉल को जल में घोला गया, 160 ml जल में घोला गया और एक विलयन का निर्माण किया गया। यहाँ हम 40 ml एथेनॉल विलय पदार्थ है और 160 ml जल है वो विलायक पदार्थ है। दोनों आपस में मिलकर विलयन का निर्माण करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं दिया गया है। तो दिया गया है यहाँ दिया गया है विलय पदार्थ का आयतन। हमें कितना दिया गया है, विलय पदार्थ अपने पास एथेनॉल है, एथेनॉल हमें दिया गया है 40 ml। नेक्स्ट 160 ml जल में घोलकर, अर्थात 160 ml क्या हो गया, विलायक हो गया। तो विलायक पदार्थ का आयतन, विलायक पदार्थ हमारे पास में क्या है, जल है, H2O, कितना है 160 ml। हमें पता है विलय पदार्थ और विलायक पदार्थ दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं। अतः विलयन का आयतन कितना होगा, विलयन का आयतन विलय पदार्थ का आयतन प्लस विलायक पदार्थ का आयतन, विलायक पदार्थ का आयतन, दोनों हमें किस में दे रखे हैं, ml में दे रखे हैं। विलय पदार्थ का आयतन कितना है, 40 ml और विलायक दे रखा है 160 ml, दोनों मिलकर 200 ml विलयन का आयतन हो गया। अब हम आयतन प्रतिशतता का सूत्र लगा देंगे। आयतन प्रतिशतता, मैं पूरा ही लिख देता हूं सूत्र। विलय पदार्थ का आयतन बटे
विलयन का आयतन इंटू 100, ये दोनों टर्म्स हैं ml में है। विलय पदार्थ का आयतन हमारे पास कितना है? विलय पदार्थ का आयतन 40 ml, विलयन का आयतन 200 ml। तो यहाँ से हम 40/200 इंटू 100 इंटू 100, तो यहाँ आ गया 20। ये हमारे पास में आ गया V/V%। इस प्रकार से हम किसी भी विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। सांद्रता के 3 स्टेप हैं, 3 तरीके से सांद्रता ज्ञात की जाती है किसी विलयन की। फर्स्ट जो लेसन था, मेरा जो वीडियो था उसमें आपने देख लिया, उसमें मैंने द्रव्यमान प्रति सत्ता ज्ञात की है। नेक्स्ट इसमें द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता और आयतन प्रति सत्ता या आयतन प्रति सत्ता यहाँ हमने निकाल के देखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।